जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 के इस YouTube ऑनलाइन बैच में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम दशमलव बिंदु से संबंधित अभ्यास प्रश्न कर रहे हैं। यह प्रश्न आपके जवाहर नवोदय विद्यालय के साथ साथ सैनिक स्कूल की जो प्रवेश परीक्षा है 6th क्लास उसमें भी आते हैं, साथ में अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आते रहते हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है यानी 31वां प्रश्न है, कितना है 33.33 बटे में 1.1 दिया है। दशमलव जब हम हटाएंगे तो हमने ये बराबर अंक करने होते हैं। यहाँ पर अंक कितने 2 हैं और यहाँ पर 1 है, तो एक जीरो ले लेंगे, अर्थात 3333 बटे में हमें 110 मिल जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यह 11 से और 11 से दोनों कट जाएंगे, 11 एकम 11 यानी 10, 11 33, आगे हम अगली संख्या लेंगे नहीं जाएंगे तो एक जीरो ले लेंगे, तो 11 33, अर्थात 303 बटे में 10 हमें मिल गया। अब हम जानते हैं यदि नीचे संख्या 10 है तो ऊपर की संख्या में पीछे से एक दशमलव के बाद या एक अंक के बाद दशमलव लगा दिया जाता है तो क्या आ जाएगा 30.3, यानी चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला 32वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 32वां क्वेश्चन हमें दिया है 0.1 बटे में 0.01 प्लस 0.01 बटे में 0.1। तो यहाँ से भी हम क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे पहले। तो देखो यहाँ से दशमलव हटाने के लिए हमें यहाँ 0 ऊपर लेना पड़ेगा और यहाँ से हटाने के लिए हमें यहाँ लेना पड़ेगा। तो क्या हो गया 10 बटे में 0.1 प्लस 0.1 बटे में 10, अर्थात 10 बटे में हम इसको 1 लिखेंगे और इसको 1 बटे में 10 लिखेंगे। तो इसका जो लघुत्तम है वो कितना आ गया 10 आ गया। अब आप 1 से 10 को डिवाइड करोगे तो 10 आएगा और 10 का 10 में गुणा करोगे तो 100 आएगा और यहाँ से एक बार यानी 1, तो कितना आ जाएगा 101 बटे में 10। अब दशमलव 1 अंक के बाद लगेगा यानी 100.1। तो हम देखते हैं 100.1 यानी 101, सॉरी यहाँ पर गलत लिख दिया हमने, 1001 लिख दिया, ये 101 बटे में 10। तो दशमलव में नहीं दिया है, 101 बटे में 10 पहला ऑप्शन है, इसका यही सही है। तीसरा यानी 33वां क्वेश्चन देखते हैं। 33वां क्वेश्चन है 1.001 अपॉन 10.01 प्लस 001 अपॉन 0.1। अब इसको सॉल्व करने के लिए यही हमने दशमलव हटाने हैं। यहाँ पर 3 अंक हैं, यहाँ 2 हैं, तो एक जीरो इधर आ जाएगा और यहाँ पर 1 है तो एक यहाँ आ जाएगा, अर्थात 1001 अपॉन 10010 प्लस 1010 अपॉन 1001। अब यहाँ पर हमें हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलसीएम क्या हो गया 10010। तो यहाँ पर क्या है, एक बारी कट रहा है, अर्थात ऊपर की संख्या एज इट इज आ जाएगी, यानी नुगिन आ जाएगी 1001 प्लस ये इससे 10 बार कट गया, अर्थात इसमें 10 का गुणा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1010 और 00 आ जाएंगे। अब इनको जोड़ना है तो इसको हम अलग से लिख के जोड़ लेते हैं 100100। इनको जोड़ने के लिए 1001, इनको जोड़ देंगे तो ये हो गया 1 0 1 1 0 और 1, यानी 10,1111 हमें यहाँ पर मिल गया। अब हमने क्या करना है, इसमें इसका भाग करना है, अर्थात ये मिल गया हमें 1011, सॉरी ये 0 है, यहाँ पर 0 ही आएगा, 01 अपॉन 10,010। अब इसका हमें डिवीजन करना है, तो डिवीजन करके ही दिखा देते हैं किस तरीके से हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है। 10010। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है 10,010 है और यहाँ पर इसी क्रम में देखेंगे 10,110 है, अर्थात एक बार ये जाएगा तो 1010। तो ये 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, यहाँ पर 1 बच गया, यहाँ 0 यानी कितना हो गया 101। तो आने पर भाग नहीं जा रहा तो हम क्या करते हैं 1 0 ले लेते हैं, फिर भी नहीं जा रहा तो फिर हम पॉइंट लगा के एक और 0 ले लेते हैं। यहाँ पर हमने 1 0 लिया और फिर एक पॉइंट का 1 0 लिया, तो यहाँ पर फिर एक बार जाएगा 10010। तो ये हमारा क्या हो गया 10.1, यानी इसकी वैल्यू हमें क्या मिल गई 10.1। तो हम देखते हैं कहाँ पर है 10.1, यानी
ये आगे 0 लिखा हो या न लिखा हो, यानी हमारा इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला यानी लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो का, क्या है 34 61 वटे में 10,000 दिया है। तो हम जानते हैं कि नीचे जितने अंक हों उतने ही अंकों के बाद ऊपर की संख्या में दशमलव लग जाता है। फिर तो देखो क्या है 6 1 पहले यानी 1 2 ही, 0 कितने 4 हैं, तो 1 2 यानी दशमलव ये लग गया। तो 0.0061 कहाँ पर है, चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला यानी 35वां क्वेश्चन है, क्या है 2/25 के समतुल्य भिन्न है। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, 0.10 ले लिया, अब एक और ले लिया तो यहाँ 200 हो जाएगा, और 25 8 200 होते हैं अर्थात 8 आ गया, यानी 0.08। तो 0.08 इसके बाद 0 हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अर्थात हमारा दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला यानी 36 क्वेश्चन हमें पूछा गया है कि 1.01 तुल्य है किसकी, तो हम इसको क्या लिखेंगे 101 बटे में 2 अंक के बाद दशमलव तो 100 लिख देंगे। तो इसका मतलब 1/100 किसके बराबर होता है, परसेंटेज के बराबर, यानी जहां 1/100 लिखा हो वहां पर हम परसेंटेज लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिख देंगे 101%। तो यहाँ पर क्या है हमारा 101%, यानी पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला यानी 37वां क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। 37वें क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि 1.25 तुल्य भिन्न है किसकी, तो इसको हम क्या करेंगे, ये दशमलव हटा के 2 0 आ जाएंगे, यानी 125 बटे में 100 हो जाएगा। सबसे पहले ये क्या है 25 से कट रहा है, 25 चौके 100 और 25 पंजे 125, यानी 5/4। अब इसका भाग कर लेते हैं, तो भाग करते हैं क्या 4 का 5 में, 4 एकम 4 यानी 1 बच गया। तो क्या होता है जब इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो जो भागफल आता है वो पहले, यानी 1 सही, जो शेषफल आता है वो ऊपर और बटे में भाजक, यानी 1 सही 1/4, यानी इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला यानी 38वां क्वेश्चन है, क्या है 0.075 तुल्य है किसके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे दशमलव हटा के कितने 3 0 आ जाएंगे, यानी 75/1000 है। तो अब इसको हम क्या करते हैं 25 तिये 75 और 25 चौके 100, यानी 3/40 हमें इसका आंसर मिल गया। तो हमारा दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगला है कौन सा युग्म 1.5 के बराबर है, तो देखो 1.5 को जब हम घटाएंगे तो 15/10 हो गया, यानी 5 तिये 15 और 5 दूनी 10, यानी 3/2 हो गया। अब हम इसको परसेंटेज में लिखेंगे तो क्या है 15/10 है, नीचे क्या होना चाहिए 100, तो 1 0 यहाँ ले ले, 1 यहाँ ले ले। अब इस 1/100 के लिए हम क्या लिख सकते हैं परसेंटेज, अर्थात 150 और परसेंट है और 3/2 है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यह संख्या 150% है या फिर 3/2 भी है। अगला क्वेश्चन है 40वां, बिल्कुल आसान है ये भी, 0.003 आप अपने आप भी कर सकते हो। क्या करेंगे एक लिखे जितने अंक हैं उसके बाद 0 लगा देंगे, 3 अंक है तो 1 2 3, यानी 3/1000 पूरा आ गया। तो पहला ही ऑप्शन इसका सही है। तो आशा करता हूं मेरे द्वारा आज समझाए गए इन सभी क्वेश्चंस को आपने समझ लिया होगा। समझ लिया, हमारी वीडियो को पसंद किया, लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, कल यानी अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। धन्यवाद।